नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत या वेलकम करता हूं। बच्चों, हम लोग जो अपनी एनसीईआरटी की अभी जो न्यू बुक आई है जो क्लास 5th के लिए मैथ्स मेला करके, इसमें हम लोग मैथ सीख रहे थे। काफी सारी चीज अब तक हमने सीख ली। बच्चों, इस बार अपने को एक्सरसाइज नहीं दे रखी, बीच बीच में लेट अस थिंक, लेट अस डू इट ऐसे दे रखे हैं, वही हमें करने हैं, उसी से चीजें समझनी है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना राउंड ऑफ का रिलेटेड है, लेट अस थिंक पेज नंबर आपको 8 से लगाकर 9 पर मिलने वाला है। पहले इस टॉपिक की कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले का जो पोर्शन था अपना, उसमें हम लोगों ने राउंड ऑफ सीखा था 100 तक, 10 तक, 1000 तक। उन्हीं के कुछ एग्जांपल्स यहां दे रखे हैं। वो वीडियो नहीं देखी तो फटाक से आई बटन पे दिख रही होगी, देख के आ जाओ। प्लेलिस्ट बन रही है, वहां देख के आ जाओ, ठीक है। तो मैं भी इतना वेट नहीं कर सकता आपके लिए। अब वो जाके पहले वो देख लो, बाद में ये देख लेना, ठीक है ना। आगे बात समझ में? ठीक है। नहीं आई? आ गई, मुझे पता है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 8 के ऊपर आपको मिलेगा आपकी एनसीईआरटी में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विजय राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। विजय ने एक नंबर लिया और उसको नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम राउंड ऑफ तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन विजय ने 100 तक किया है। वही एक सुमा नाम की लड़की है, सुमा राउंडेड ऑफ द सेम नंबर टू द नियरेस्ट 1000। सुमा ने उसको नियरेस्ट 1000 तक किया। चलिए ठीक है, दोनों अपने अपने तरीके से नंबर राउंड ऑफ कर रहे हैं। बोथ गॉट द सेम रिजल्ट, दोनों को सेम रिजल्ट मिला, सेम वैल्यू मिली, सेम आंसर मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने मिस्टेक की, एक दूसरे की चीटिंग की, ऐसा हुआ कुछ? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। इसमें से कुछ नंबर्स ऐसे है स्पेशल जिनकी दोनों वैल्यू सेम आएगी। हमने उसके अंदर देखे थे ऐसे कुछ नंबर्स, आपको याद होंगे तो याद होंगे ना। इससे पहले वाली वीडियो में मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए होंगे। ये देख लीजिए, ये नंबर देखिए, कोई है ऐसा नंबर जो देखना पड़ेगा। ये देखिए, ये नंबर 100 तक भी वही आया, 1000 तक भी वही आया। और कोई नंबर ऐसा है? और ये नंबर और है, ये 10 और 100 तक आया। बट अपने को क्या करना था? अपने को सीखना था इनको है जो आपको कहां तक, इनको हमें देखना है 100 और 1000 तक। अब सर्किल द नंबर दे माइट हैव यूज्ड, हमें उन नंबर पर सर्किल करना है जो नंबर्स उन्होंने यूज किए थे। सिंपल सी बात है, इतना बड़ा लंबी चौड़ी कहानी का मतलब एक ही है, इन नंबरों को राउंड ऑफ कर लीजिए, जिन दो नंबर्स की वैल्यू सेम आ जाए उस पर सर्किल लगा दो। ये बस इतनी बात का इतना ही मतलब है जो मैंने आपको बता दी, है ना। अब देखो, अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। पहले कहां तक? 100 तक कर लेते हैं, फिर यहां कर देंगे इसको 1000 तक। थोड़े बहुत अगर आपको मैं याद दिला देता हूं, अगर आप भूल गए जल्दीबाजी में, अगर किसी नंबर की डिजिट, जिस नंबर को जहां तक, जिस वैल्यू तक हमें राउंड ऑफ करना है, डिजिट अगर 0 1 2 3 4, इफ यू गॉट एनी डिजिट फ्रॉम दिस टेबल देन यू हैव टू डू नथिंग। मतलब उसको 0 बना देना डिजिट्स को, और उस नंबर के साथ में, उस डिजिट के साथ में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा आपका। बट क्या हो जाए, क्या हो जाए? अगर आपको डिजिट्स 5 6 7 8 9 वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से एक मिल जाए, तो उसको है जो अगली डिजिट के साथ में आपको 1 ऐड करना है। ये रूल है, याद आ गया होगा। नहीं है तभी मैं समझा रहा हूं, तब समझ लो। अब इसको 100 तक करना है। 100 तक कैसे करेंगे भाई? ऐसे क्या मार्कर से करेंगे? देखो, 100 तक करना है तो कौन सी डिजिट देखनी है? मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट, सेकंड, जल्दी सोचिए। 100 तक करना है तो ये वंस, ये टेंस वाली डिजिट देखनी है अपने को। टेंस वाली डिजिट यहाँ पर क्या? 2 है, 2 है ना टेंस वाली डिजिट। ये वंस, ये टेंस वाली डिजिट अगर 0 1 2 3 4 हो जाए तो कुछ भी नहीं करना है, इस डिजिट को 0 बना देना है, और बाकी वाले नंबरों में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 71 तो 71 एज इट इज लिखा जाएगा। ये दोनों 0 बनेंगे। इसको ऐसे कैसे मत लिख देना, ये गलती मत करना, बच्चे भी ऐसे कर लेते हैं इसको, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी उस डिजिट के बाद वाले जितने भी है सबको 0 बना दो। पहले वालों का क्या करना है वो इस रूल के अकॉर्डिंग होगा। इस नंबर को 1000 तक राउंड ऑफ करना है। अगर इस नंबर को 1000 तक राउंड ऑफ करना है ना बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो 100 प्लेस पे जो डिजिट होगी ना, ये वंस, ये टेंस, ये 100 प्लेस पे डिजिट, इस डिजिट को देखना है। ये डिजिट अगर 0 1 2 3 4 में से कोई हो जाए, तब तो क्या करना है? इसको 0 तो बना देना है,
लेकिन अगले डिजिट के साथ में कोई चेंज नहीं करते, कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो ये लिखा जाएगा हमारा 7। और बाद वाले जो डिजिट है उनको 0 0 बना देना है। आई बात समझ में भाई? आपको नहीं आई तो अभी 3 एग्जाम्पल और पढ़े। कंडीशन क्या कहा था? दोनों नंबरों को राउंड ऑफ करो, वैल्यू सेम आ जाए। एक में आ रही 7100 और एक में आ रही 7000। तो उसने ये नंबर तो, उन दोनों ने ये नंबर तो नहीं लिया होगा, गलत है ये। तो कौन सा लिया होगा? अब इन तीनों में से एक लिया होगा। तीनों के लिए क्या करें? अकड़ बकड़ बम्बे वो कर लेते हैं, उससे सही नहीं आएगा। फिर मैं इतनी देर क्यों पढ़ा था आपको, है ना? चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सेकंड वाले को। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले करेंगे 100 तक। 100 तक राउंड ऑफ करना है तो हम इस डिजिट को देखना है। ये डिजिट क्या हमारे 3। अगर 0 1 2 3 4 में से हो जाए तो इस डिजिट को 0 तो बना देना है, बाद वाले डिजिट को भी 0 बना देना है। इनके अंदर नो चेंज, इससे पहले वाले में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये 7800 रहने वाला है। अब इस डिजिट को आगे जब हम फर्दर 7835 को और राउंड ऑफ करेंगे तब क्या होगा? अब है जो ये ठीक है, क्योंकि इसको देखना हमें, ठीक है। तो ये दोनों 0 0 हो ही जाएंगे। अगर डिजिट के अंदर 5 6 7 8 9 आ जाए तो अगली डिजिट के साथ में 1 ऐड करना है। तो 7 के साथ 1 ऐड किया तो 8 बन जाएगा। इस 8 को 0 बना दो। इसका आंसर आ रहा है 8000। अब तक ही कुछ पता चला नहीं, अब चल जाएगा। मुझे पता चल गया है, मैंने अपनी हिडन मैजिकल जो पावर थी उससे पता कर लिया। पक्का देखना भी। दोबारा इस नंबर को 7030 को 100 तक राउंड अप करना है तो हम इस डिजिट को चेक कर लेंगे कि भाई डिजिट क्या हाल चाल है तेरे। डिजिट ने बोला आई एम एट 3 मतलब इसको 0 बना दो। अगले के साथ में कुछ चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे। अगले डिजिट्स के साथ नो चेंजेस होंगे, 0। क्यों? क्योंकि ये आ रखा है। तो 70 एज इट इज लिखा जाएगा और बाद वाला 0 भी एज इट इज लिखा जाएगा। ये तो बन गया 7000। अब इसको हमें करना है कहां तक राउंड ऑफ? 100 तक तो हो गया, 1000 तक करना है। देख लेते हैं, 1000 तक करते हैं। 1000 तक जब हमें राउंड ऑफ करना है बच्चों, उस टाइम हम लोग है जो इसका 1s 10s नहीं 100 जो डिजिट है उसको देखेंगे। 100 प्लेस पे जो डिजिट आ रही उसको देखेंगे। ये 0 है, 0 0 बन जाएगा। क्यों? 0 1 2 3 4 हो जाए उसको 0 तो बनाना, लेकिन अगले डिजिट्स के साथ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये 7 एज इट इज रहेगा और बाद वाले जो भी डिजिट है उनको भी 0 0 बना दो। क्या ये दो वैल्यू सेम आई है? बिल्कुल सेम आई है। सेम आई है इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ये नंबर लिया है और जो नंबर लिया उस पर सर्किल बनाना है, सर्किल बना दिया। अच्छा, क्या लास्ट वाला भी जब हम राउंड अप करेंगे लास्ट वाले को तब भी सेम वैल्यू आएगी क्या? ये आपको करना है खुद से। मैं फिर भी थोड़ा हिंट दे देता हूं कि लास्ट वाले नंबर को भी जब आप राउंड अप करेंगे ना बच्चों, तब भी वही आना है। जब आप इसको 100 तक करेंगे तब भी ये बन जाएगी 7000 और 1000 तक करेंगे तब भी 7000। कैसे? थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए। देखो 100 तक करना, इस डिजिट को हम देखेंगे और इस डिजिट को देखने के बाद में हमें देखना है कि ये डिजिट 5 6 7 8 9 में से हो, तब अगले नंबर के साथ में 1 ऐड करना है। बच्चे यहां पता क्या गलतियां करते हैं? ऐड करके 69 के ऐसे लिख लेते हैं 6 1 0। ये इनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है बच्चों की। वो क्या करते हैं? 6 को 6 रखा रहने देते हैं, 9 के साथ में 1 ऐड करके 10 बना देते हैं और फिर बोलेंगे इसको भी 0 बना दो, इसको भी 0 बना दो। सर ने ऐसे सिखाया था। भाई मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे बदनाम मत करना, मेरी रेपुटेशन का ख्याल रखना। मैंने ऐसा गलत नहीं बताया आपको, ये गलती आप करते हो। आपको करना क्या है? बची हुई डिजिट सभी के साथ में 1 ऐड करना है। मतलब मीन इसका ये हो गया कि जैसे 6990 है ना बच्चों, आप क्या करेंगे? आप जो है बच्चों यहां पर 999, ये जो 9 है ना
इसको आप जीरो जैसे माना आपने बना दिया, इसको भी जीरो बना दिया। इस अब 69 के साथ में 1 ऐड करना है, पूरे 69 के साथ में 1 ऐड कर लो। जब आप 69 के साथ में 1 ऐड करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा 7000, यानी 70 मिल जाएगा, टोटल मिला के 7000 बनेगा, है ना शानदार चीज। और ठीक इसी नंबर को जब आप 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे ना बच्चों, तब भी जैसे देखिए 6 ज्यादा रेड रेड हो गया, फोन खराब हो गया जैसे, ये ले लीजिए, इसको हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। कहां तक, 1000 तक। 1000 तक कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, 1000 तक इजी, इट्स इजी पीजी। देखो 1000 तक करना, इसलिए 100 वाली डिजिट देखेंगे, इनको जीरो बना दो, इनको जीरो बना दो, इसको भी जीरो बना दो। जो डिजिट बच गई है अगर वो 5 6 7 8 9 में से हो जाए तो उसके साथ में 1 ऐड किया जाता है, इसके साथ में 1 ऐड करेंगे ना 7 आ जाएगा। आगे कहानी समझ में, 7000। यहां पर भी 7000 बन रहा है, यहां पर भी 7, ये भी सेम है, इस पर भी सर्किल बना देंगे। तो कौन कौन से दो नंबर है, अगर आप 7030 और 6999 को राउंड ऑफ करते हैं, दोनों टाइम सेम वैल्यू आती है, चाहे 100 तक करे चाहे 1000 तक करे, यही हमें बताना था। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आपको सोचना है, हेल्प मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या बोल रहा है, थिंक एंड राइट टू नंबर्स दैट हैव दी सेम, क्या सेम, नियरेस्ट 10 की वैल्यू भी सेम हो, नियरेस्ट 100 की वैल्यू भी सेम हो, नियरेस्ट 1000 की वैल्यू भी सेम हो। बारी बारी करते हैं। ऐसे दो नंबर बताओ, दो ने एक नंबर बताओ, कोई भी, या दो नंबर बोला, दो नंबर बताओ जिसको जब आप नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करो ना वही मिले। क्या नंबर हो सकता है ऐसा, तो अगर आप 45, सॉरी माय मिस्टेक, अगर आप 43 और 39 को राउंड ऑफ करते हैं ना तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। 43 की भी 40 बन जाएगी और 39 की भी 40 बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से बोल रहा है, ऐसे नंबर लेकिन नियरेस्ट 100 भी, 100 तक आप राउंड ऑफ करो सेम आए, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, बहुत सारे हैं। तो आप 124 ले लो और दूसरा नंबर ले लो आप 140 ले लो। इन दोनों नंबर को जब आप राउंड ऑफ करेंगे दोनों के आंसर 100 आएंगे। समझ में आई कहानी, समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला नियरेस्ट 1000 तक वाला हमें देखना है। ऐसे नंबर बताने दो जिनको आप राउंड ऑफ करें, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, उससे पहले इसने एक एग्जांपल दिया है, बता रखी बात एक, फॉर एग्जांपल 19 and 20 हैव द सेम नियरेस्ट 10 दैट इज 20। एक हिंट दे रखी है, इस हिंट के अकॉर्डिंग आपको एक काम करना है, मैं सिखा तो रहा हूं, दो अपनी मर्जी से भी लिखने हैं, कमेंट करके बताना है, अपनी नोटबुक में लिखने, तो ये काम भी आपको जरूर करना है। सारी बात समझ में आपको, ठीक है। अब नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ करना है, अगर मैं 3400 ले लूं और 2900 ले लूं, इन दोनों को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे ना तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ट्रिकी है, उसमें ऐसा पूछेंगे दो नंबर बताने जिसमें 10 वाली भी वैल्यू सेम है और 100 वाली भी सेम है, तो आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए ये अच्छे से समझ लो अभी से। दोबारा समझ में आई बात, कोई भी रैंडम नंबर लेने, आप बोले सर यहाँ आपने 43 क्यों लिए, 45 ले लो, तो हमें 45 लेता है ना तो 45 राउंड होके 50 बन जाता, और ये राउंड ऑफ होके आपका कितना बन जाएगा, 39 है ना, ये आपका राउंड ऑफ होकर 40 बन जाएगा। तो एक का 40 आ रहा है, एक का 50 आ रहा है, ऐसे अपने को नहीं चाहिए। इन दोनों को जब आप नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे ना तो इन दोनों के आपको आंसर 40 मिलेंगे। इन दोनों को जब आप राउंड ऑफ करेंगे दोनों को 100 मिलेंगे। कब कहां तक राउंड ऑफ करेंगे, 100 तक करेंगे। तो इन दोनों को आप 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे ना तो दोनों के आंसर आपको 3000 मिलेंगे। करके देख लेना भाई, आई कहानी समझ में आपको यहां तक, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझ रहे हैं। हाँ
अगले क्वेश्चन समझाने से पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना आपको भूल गया जल्दीबाजी में। ऐसा है बच्चों कि अगर आप लोगों की मैथ वीक है, आपको अच्छे समझ में नहीं आ रही, तो हमने उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। अपना सीबीएसई एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स बन रखा है। फाउंडेशन का मतलब जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन जितना मजबूत होगा ना, वो आगे जाके उतनी हाइट तक उसको बनाया जा सकता है। अभी आपका फाउंडेशन बन जाएगा तो आगे जाके आपको ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली। तो हमने क्या किया, फाउंडेशन कोर्स बना दिया क्लास 5th के लिए, सारे सब्जेक्ट कवर अप कर रखे हैं। और अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी पूरा कंटेंट डाल रखा है। ये कोर्स के फीचर्स है, मॉडल पेपर है, डिजिटल पैनल पे पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल नोट्स दिए जा रहे हैं, वर्कशीट्स दी जा रही है, आपको बुक्स भी दी जाएगी आपको। अगर आपको एक कोर्स चाहिए तो मिलेगा कहाँ, तो अपना पाठमाला का ऐप बना हुआ प्ले स्टोर के ऊपर। ऐप किसी कारण से आपको मिल नहीं रहा, ढूंढ नहीं पा रहे, तो ये हेल्पलाइन नंबर है। ऐप के अंदर डेमो वीडियोस डाल रखे हैं, आवाज जाके देखिए, आपको अच्छी लगती है तो परचेस कर सकते हैं। अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अर्ली बर्ड का मतलब अभी हम लोगों का 50 to 70% कोर्स बन चुका है। अभी जो सेलिंग हो रही है, अगर अभी आप सेल का ऑफर चला उसमें आप खरीदते हैं तो आपको 5000 में मिलेगा। बाद में अब टीम क्या डिसाइड करती है, बाद में हो सकता है 15,000 का हो, 20,000 का हो, वो टीम के ऊपर है। बाद में आपकी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया। अच्छा लगे तो कोर्स खरीद लो, नहीं तो यूट्यूब जिंदाबाद, यहाँ पर हम पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन और बेसिक लेवल की चीज देखनी है, डाउट पूछने है, तो वो तो आप वहीं पूछ सकते हैं ना। ठीक है, चलिए फिर अगले में चल रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमसे थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। क्या लिखना है भाई? ये बहुत काम का क्वेश्चन है आपके लिए नवोदय सैनिक मिलिट्री के हिसाब से। थिंक एंड राइट द नंबर्स दैट हैव सेम। हमें ऐसे नंबर्स बताने जिनकी सेम वैल्यू आए। कौन सी सेम आए? कि जिनको आप नियरेस्ट 10 तक करें तो भी वही वैल्यू मिले, और नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करें तब भी आपको वही वैल्यू मिले। ऐसा नंबर आपको बताना है। तो कौन सा हो सकता है? सोचिए आप। 100 तक भी वही मिले, 10 जब नियरेस्ट 10 तक करे तो भी आपको वही मिले। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूं। जैसे अगर आप 104 लेते हैं, इसको आप राउंड अप करेंगे तो आपको 100 मिलेगा। ठीक है, कोई सा भी करके देखिए, 10 तक करके देखिए या कोई सा भी, या फिर और लेना अगर अपने को, और आप चाहो तो 99 ले लीजिए। 99 को राउंड ऑफ करेंगे तो भी 100 मिलेगा। चाहे आप 10 तक करें चाहे 100 तक करें, दोनों में आपको 100 ही मिलना है। कहां तक? दोनों का 100 मिलेगा। आई बात समझ में? सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, हाँ दोनों एक ही चीज मिले, है ना? तो इसका क्या हो सकता है बच्चों? मैं कुछ लिख रहा हूं इसमें, अपना आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, आप खुद सोच के भी लिख सकते हैं। क्योंकि समझने वाली चीज कुछ है नहीं, जो अपना माइंड में आ रहा है वही लिखना है। इसका अपन लिख सकते हैं, एक तो 3040, इसको जब आप राउंड अप करेंगे ना 3000 आएगा। ठीक है, 100 तक और 1000 तक दोनों तक। और वहीं अगर आप 2955 को करेंगे राउंड ऑफ, तो दोनों कंडीशन में इसका आपको आंसर मिलेगा 3000 भाई। आगे बात समझ आपको? अगला देखते हैं सी वाला। सी वाला क्या कह रहा है? कैसी वैल्यू ढूंढनी है अपने को? हाँ, बहुत काम का क्वेश्चन है भाई ये। नियरेस्ट 10 तक भी वही मिले, 100 तक भी वही मिले, 1000 तक भी वही मिले, ऐसा नंबर ढूंढना अपने को। ठीक है, तो ऐसा नंबर देखना वो 1000 के पास में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, 1004 ले लीजिए। इसको आप कहीं से भी राउंड कहां तक भी कीजिए, चाहे 10 तक कीजिए, 100 तक कीजिए, 1000 तक कीजिए, आपको 1000 ही मिलेगा। ट्राई करके देख सकते हैं। और क्या ले सकते हैं अपन? और आप ले सकते हैं 999, इसको भी आप लेके देख लीजिए। दोनों का आप राउंड ऑफ करेंगे, दोनों आपको है जो 1000 मिलेंगे। आगे कहानी समझ में? करके देख लेना। ऐसे दो एग्जांपल आपको खुद से लिखने हैं, खुद से कीजिए तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट रहे, हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, वीडियो एक दोबारा देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, बाय।